सनातन हैंदव धर्म। फिल्म अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और बेहद धमाल मचा रही है। इस ब्लॉकबस्टर मूवी को देखने के लिए हर कोई सिनेमा घरों में पहुंच रहा है। इसी बीच अपनी फिल्म की सफलता का श्रेय बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को देने के लिए अखंडा 2 के फेम पद्मश्री नंदामुरी बालकृष्ण शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का विधिवत दर्शन व पूजन किया। उन्होंने भगवान से अपनी फिल्म की कामयाबी पर उनका आभार व्यक्त किया। जैसे ही वह काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, वैसे ही लोगों की भारी भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए वहां उमड़ पड़ी। लोगों में उनसे मिलने की लालसा साफ झलक रही थी। वहीं उन्होंने भी बड़े प्यार से अपने फैन से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी लिया और अपनी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद भी जताया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी का आभार व्यक्त किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की कृपा से हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि मेरी मन्नत थी कि फिल्म के रिलीज होने के बाद मैं यहाँ काशी दर्शन के लिए आऊंगा। इसका फिल्म चलने या ना चलने से कोई लेना देना नहीं है। इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और अन्नपूर्णा माता जी और विशालाक्षी माता जी के आशीर्वाद से फिल्म सबको बहुत अच्छा पहुंचा, सबको बढ़िया अच्छा लग रहा है पिक्चर। तो हमारा ये मन्नत था, पिक्चर चले या ना चले वो नहीं, लेकिन हमारा मन्नत था कि पिक्चर रिलीज होने के बाद हम आएंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो उसी मकसद से हम यहाँ पर आए हैं और उनका दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद लिया है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेरी यह फिल्म भगवान के अखंड तांडव पर है, तो यह बहुत अलग फिल्म है। मैं 50 सालों से तेलुगु फिल्म में हीरो का रोल निभा रहा, जो किसी सिनेमा में ऐसा नहीं है। और ये सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि सिनेमा लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक जरिया है और मुझे लगता है कि मैं इस पर खरा उतरा हूँ। ये सब भगवान की मेहरबानी है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म जो हम निकाले एक मकसद से निकाले। फिल्म मतलब फिल्म अलग अलग टाइप के होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं। ये तो भगवान ईश्वर का अखंड तांडव उनका फिल्म है। तो मैं 25 साल से मतलब एक तेलुगु सिनेमा हीरो का ये निभा रहा हूँ, हीरो का अब खिदमत निभा रहा हूँ। तो मैंने सब ये दुनिया में किसी भाषा में कोई ऐसा नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा है। बोलते हैं कि ईश्वर की इजाज़त के बिना छुट्टी भी नहीं काटती है, तो सब ईश्वर की कृपा है। तो मैंने इस 50 साल में यही सीखा हूँ कि सिनेमा बोलो तो अभिनय ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुँचने का एक जरिया है। एक्टर नंदामुरी बालकृष्ण ने यह भी कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखकर लोग हिंदू सनातन धर्म की शक्ति, उसके गौरव और पराक्रम से जुड़ सके, लोग धर्म के मार्ग पर चल सके, सत्य के लिए लड़ सके और अन्याय के सामने कभी अपना सर ना झुकाए। इसलिए हमने यह फिल्म बनाई है। सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म का शक्ति और उसका गौरव और उसका पराक्रम बताने के लिए। और ये हमारे जो सनातन धर्म के जड़े हैं, जैसे सच के लिए लड़ना, धर्म के रास्ते पे चलना और अन्याय के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाना, इसी के लिए हमने ये फिल्म निकाले। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसका पहला पार्ट 2021 में बनाया था। उस समय कोविड का काल था, लेकिन उसके बाद भी फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला। इसी प्रकार आज इसके पार्ट 2 को भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा। ये सब ईश्वर की कृपा है। युवाओं को सनातन धर्म की शक्ति की पहचान कराने के लिए यह फिल्म निकाली गई है। 2021 में रिलीज किए थे, तब भी ईश्वर की मैं कहा था ना, बिना ईश्वर के इजाज़त एक छुट्टी भी नहीं काट सकती है। तो वो कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में कोई उतना हिम्मत नहीं कर रहे थे अपने फिल्म को रिलीज करने के लिए। तब हमने हिम्मत करके पहला फिल्म था इंडियन फिल्म जो रिलीज हुआ था 2021 में, बड़ा हिट हुआ ईश्वर की कृपा से। तो उसके बाद बाद में सबको हिम्मत आई और अपने अपने फिल्म को रिलीज करें। अभी ये अखंड तांडव मैं बोला था इससे पहले, जैसे जवान आंखें बंद करते हैं तो अपने मंजिल जो अपन पाना चाहते हैं उसके बारे में ख्वाब देखते हैं।
सोचते, वो सोचने का काम है। और जो अपन आंखों से अभिनय करते हैं वो एक कला है। और जो गहरी नींद में सोते हैं वो भी सपने देखते हैं, लेकिन वो अलग सपने होते हैं। और जो ये समाज जो सो रही है उसको उठाने वाला कला, वही हमारे पिताजी, वो भी एन.टी. रामाराव जी, वो हमारे पिताजी, वो भी एक अभिनय थे।